बात रामबन की करेंगे, जहां पर लैंडस्लाइड का न थमने वाला सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि कल भी यहां पर खूनी नाला के करीब एक लैंडस्लाइड हुआ था और अब खबर यह है कि रात देर गए भी और एक लैंडस्लाइड हुआ है खूनी नाला में, जिसकी वजह से जो बिस्लरी जो दरिया है उसके वो पानी ब्लॉक हुआ है और अब खतरात है, क्योंकि दर्जनों घरों को खतरा है, क्योंकि अगर ये पानी बढ़ गया है तो हो सकता है कि ये पानी फिर जो है जो आसपास के घर या रिहायशी लोग हैं उनको मुतासर कर सकता है। इस वजह से फ़िलहाल कई एक लोगों को उन्हें सेफर मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, महफूज मकामात पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि और एक लैंडस्लाइड हुआ है खूनी नाला में, जिसकी वजह से जो और रात 2 बजे के आसपास फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। और कल ये जो तबाही मची, किसी तरीके से जानी नुकसान ना हो, इंतजामिया ऑन टूज दिखी, पहले से पूरे गांव को खाली करा लिया गया। गांव अगरचे साइड है जो लैंडस्लाइड की जद में नहीं आया, लेकिन इससे ब्लॉक मकामी नाला हुआ है। बारिशें कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं। मजीद अलर्ट आज भी रामबन के लिए जारी किया गया है एनडीएमए की तरफ से। और ऐसे में अगर पानी जरा सा भी ब्लॉक हुआ तो सीधा ये उन घरों तक पहुंचेगा जो आसपास लोग हैं, इसलिए किसी को भी यहाँ इंतजामिया टिकने नहीं दे रही है। इससे पहले अपने नुमाइंदे के पास चलें। ग्राउंड जीरो का जरा मुशाहिदा इस रिपोर्ट के जरिए आरिफ वहीद ने किया, जहां पर लैंडस्लाइडिंग जब हो रही थी तो उस वक्त के मनाजिर आपको दिखाते हैं, जिस तबाही से बचाने के लिए लोगों को यहां से निकाला गया है। सब डिवीजन रामसू के बिल्कुल खूनी नाला इलाके में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहां पर इस पहाड़ी से ऊपर में बहुत बड़ी चट्टानें खिसक कर आ रही है और उसके साथ में नीचे जो कैमरामैन आपको ये गांव दिखा रहे हैं, इस गांव के साथ में आप देख रहे हैं कि इस गांव के सामने ये ऊपर से जो बड़ी स्लाइड आ गई है और जिसने नाला बिसरड़ी, जिसके साथ तकरीबन दर्जनों छोटे जो नाले मिलते हैं और यहाँ पे पानी का बहाव बंद हो गया था, लेकिन अब चूंकि कुछ पत्थर आ गए जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पानी भी जो है वो खुलता हुआ आगे इस नाले में नजर आ रहा है। और इसके साथ में जो आप ये बस्ती भी देख रहे हैं, जिस तरह से आप तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं, ये जो करालना का गांव हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसके साथ में जनाब यहाँ पर ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई थी और जिससे ऊपर में कुछ जो भारी जो स्लाइडिंग जो इस समय भी हो रही है, जिस तरह से कैमरामैन आपको ऊपर का रिज दिखा रहे हैं और यहाँ से अभी भी ये सिलसिला जारी है। और इसीलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने तकरीबन 30 से जायद जो फैमिलीज है उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया। और ये जो करालना का गांव बिल्कुल मैं नाले के साथ में आपको दिखा रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे ये खर्चा था कि कहीं ना कहीं अगर कहीं पानी आगे से बंद हो जाता है, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पर इस फैमिली को खतरा लायक हो सकता है। या ऊपर में जो पत्थरों का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है, जिस तरह से अभी भी आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गर्दो गुबार और इसमें मिट्टी वगैरह जो है अभी भी खिसकती हुई नजर आ रही है। करालना का गांव है जो रामसू सब डिवीजन में जो खूनी नाला का जो हाईवे के ब्रिज के बिल्कुल मुखालिफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन, कहीं ना कहीं भी अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से एसडीएम रामसू जो स्पॉट पे यहाँ पे मौजूद थे अलॉन्ग विद दी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डीएसपी की बात करें, एसएचओ की बात करें, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा, ये जो लगातार हम लैंडस्लाइड का सिलसिला देख रहे हैं खासकर खूनी नाला के करीब, और इसकी वजह से अगर पानी ब्लॉक होता है तो आसपास के गांव वालों को खतरा है, तो क्या कुछ इकदाम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से कल पूरे दिन जो है जो रामसू की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तकरीबन 30 से जो जायद घर है उनकी जो फैमिली मेंबर्स है सबको वहां से एवैक्यूएट किया, क्योंकि जहां पर कल शाम तक ये जो खूनी नाला के बिल्कुल अपोजिट में ये जो पहाड़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, तो इसने नाला बिसरड़ी को जो है पहले ब्लॉक कर दिया था। फिर कुछ बड़े बड़े बोल्डर्स जो मिट्टी के साथ आ गए, तो उसमें छोटी सी एक जो है वो पानी की निकास के लिए जो है वो जगह बन गई। लेकिन रात के समय जो है फिर से ये स्लाइड जो है गिरकर आ गई, जिसमें ये खतरा है कि कहीं ना कहीं पे अगर नाला बिसरड़ी का फ्लो जो है वो पूरी तरह से अगर बंद होता है, क्योंकि नाला बिसरड़ी के साथ जो दाएं बाएं जो ऊपर से तकरीबन कुछ दर्जन जो छोटे छोटे नाले इसके साथ मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे जो है ये जो वहां पे एक बड़ा मोहल्ला है, तो इसके लिए जो है ये परेशानी खड़ी कर सकता है। तो एसडीएम रामसू ने पुलिस के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर जो है सभी फैमिली मेंबर्स को जो है पहले से ही वहां से एवैक्यूएट करवाया और उनको रामसू स्कूलों के अंदर जो है इन फैमिलीज को रखा गया है।
यही खदशा था कि कहीं ना कहीं पे ये पहाड़ी जो है अगर ये नीचे आती है तो ये कहीं ना कहीं पे जो है वहां पर डिजास्टर पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर तो वाटर लेवल में इंतजामिया कोई ने जो कमी है देखी लोगों से गई है रात गुजारिश से की है आज? कि ये क्रालना गांव के साथ साथ जो खुनीनाला में, इसके साथ में जो दीगर इलाकों में जो इसी तरह की कहीं पे बस्तियां हैं जो बिल्कुल यानी नदी के दामन में है, उनको सेफर प्लेस पे रहने के लिए जो हिदायत दी गई है। क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि आने वाले समय में कुछ बारिशें और रह सकती है, और जिसके चलते यहाँ पर एक तो इस चीज का खतरा भी है। दूसरा अगर देखें तो कौमी शाहरा जो है आज 5वें रोज भी जो है वो बंद है। जो ट्रैफिक है वो मुगल रोड से जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। कौमी शाहरा पे उधमपुर बलीनाला के मकाम पे आज भी काम जो है हाईवे पे जारी है। तो सूरत हाल जो है इन बारिशों ने काफी ज्यादा संगीन जो है यहाँ पर मामले को एक वसी इलाका जो खतरे में है और इसलिए इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम उठाए हैं। खूनी नाला के मकाम पर इस सारी सूरत हाल के दरमियान इंतजामिया अभी भी अलर्ट पर है। अगर सतह आब में थोड़ी सी कमी होती, जो ब्लॉक हुआ है उस ब्लॉकेज की वजह से सारी मुसीबत पैदा हो सकती है, इसलिए एहतियाती तौर इकदाम उठाए गए।